जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोग का सोशल साइंस सेट 2 का आंसर की लेके आए हैं मॉडल प्रश्न पत्र का, जो कि आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो क्लास 9th के विद्यार्थी जितने भी हैं जल्दी से फटाफट इस फैमिली से जुड़ जाएँ, मैथ एजुकेशन के फैमिली का पार्ट का हिस्सा बने, क्योंकि आगे बहुत ही तहलका मचाना है, आग लगाना है और बहुत अच्छे रिजल्ट से पास होना है। इसलिए आप बहुत जल्दी से आके जुड़ जाएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आपका 10th तक इसी तरह से हेल्प करते रहें। तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। ऑप्शन है का 14 जुलाई 1789, ख 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769 और 14 जुलाई 1749। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का 14 जुलाई 1789। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, टाइद क्या था। दोस्तों हम सिर्फ ऑप्शन आंसर बता रहे हैं। अगर ऑप्शन और क्वेश्चन बताते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आंसर बता रहे हैं, शॉर्ट में बन जाएगा। टाइद क्या था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ग धार्मिक कर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ एस्टेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ आपका, मार्सिले क्या है। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग फ्रांस का राष्ट्रगान। मार्सिले क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, रूस की कंपनी किसान को क्या कहा जाता है। रूस के कंपनी किसान को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है कुल्लक। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ दोस्तों, मार्फा वार्सिलेवा कौन थे। मार्फा, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मार्फा वार्सिलेवा एक बहादुर महिला कारीगर थे। ऑप्शन नंबर खा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ पेट्रोग्राद। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मार्च क्रांति। ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, समाजवादी विचारधारा के प्रवक्ता कौन थे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ आपका, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 82.30 पूर्व। ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घ झारखंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग 6 भागों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ख कंचनजंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16
दिया हुआ है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा घ, शिवलिक पर्वत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा है, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा भांगर, ख, ऑप्शन ख। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ख, गंगोत्री से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डल झील किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में है कि हरित क्रांति का मुख्य विशेषता क्या है। विशेषताएं हैं, गेहूं तथा चावल से में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा का, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग। अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ग, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, अपनी जीविका के लिए श्रवण ने एक डायरी की दुकान खोली है, श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का ख, गैर कृषि क्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, HIV का क्या तात्पर्य है, HI होना चाहिए, HIV का क्या तात्पर्य है, तो क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा ख, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, HYV का तात्पर्य। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कौशल निर्माण, ऑप्शन नंबर ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो क्वेश्चन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर घ, 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 है आपका, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन, ऑप्शन नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी एक ही खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा का, मानव पूंजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें ऑप्शन का है शासक वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों का चुनाव करती है, सेना शासन को अपने हाथों में ले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग, जनता शासकों का चुनाव करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन का। उसके बाद
33 नंबर क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1980 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, रॉबर्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ जिम्बाब्वे का। क्वेश्चन नंबर 35 है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ नेल्सन मंडेला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। ग में है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता। घ में है, यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यह सरकार के अधिकारों के सीमा नहीं बताता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? जुलाई 1942, जुलाई 1944, जुलाई 1945, जुलाई 1946। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 ऑप्शन घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ऑप्शन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियाद मूल्य कौन नहीं है? ऑप्शन है समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता और पंथनिरपेक्षता। आपका सही आंसर हो जाएगा ग असहिष्णुता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का अंतिम संविधान बनाया। ख है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। ग है B.R. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। और घ है इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य। आपका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि